हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिन्होंने रिक्वेस्ट की है उनका नाम है आकांक्षा जोशी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे इसमें कम्युनिकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और क्या प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन करने का। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्हें हेल्प हो सकती है इस वीडियो से तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्लेस की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिज़नेस में, एक बिज़नेस में जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं हम संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स कि एक से एक इंसान दूसरे इंसान तक किस तरह से अपने संदेशों को पहुंचाता है, अपनी बातों को पहुंचाता है, अपने आइडियाज़ को पहुंचाता है। ठीक है, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। जो आपका ये वर्ड है ना कम्युनिकेशन, इसे लिया गया है कहाँ से? एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस, उस वहाँ से लिया गया है, विच मीन्स कॉमन, जिसका मतलब होता है कॉमन, विच कॉन्सिक्वेंटली इम्प्लाइज कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसका जो मतलब होता है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। ठीक है, मीन्स जो भी लोग हैं वो एक दूसरे की बातों को समझ सकें, इस शब्द का ये मतलब होता है। कॉमन मीनिंग इसकी यही होती है, क्या? आपस में समझ बनाकर चलने से, कि जो भी है उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो बातें हैं, सामने वाला बंदा उसको समझे, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और वो कम्युनिकेशन बहुत सारे माध्यम से कर सकते हैं, अभी वो डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर। जनरली इट इज़ अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़, फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशंस, मैसेजेस। ठीक है, सो होता क्या है, जो भी इसका प्रोसेस होता है ना, आप इसमें क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। कैसे? अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, व्यूज़ शेयर्स कर सकते हैं, फैक्ट्स शेयर्स कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा करके। ठीक है, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? बहुत सारे माध्यम होता है उसका, जैसे कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा, अपने हैंड मूव करके एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। आई कांटेक्ट से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप रिटन में अपनी बातों को लिख करके उन किसी को बता सकते हैं। सो बहुत सारे मेथड होते हैं बताने के। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कुंटस एंड हैनिस वेरिच। कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द sender to the receiver with information being understood by the receiver। सो जो हेराल्ड कुंटस है उन्होंने ये डेफिनेशन दी है किसकी? कम्युनिकेशन की। ठीक है, सो इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण में क्या होता है? संप्रेषण वो होता है जिसमें जो सेंडर और जो रिसीवर है, ठीक है ना, जो संदेश देने वाले हैं और जो संदेश प्राप्त करने वाले हैं, उनके बीच में क्या होता है? किसी भी सूचना का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफ़र की जाता है, एक जगह से हस्तांतरित की जाती है सूचना। ठीक है, सेंडर के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, विथ इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इस समझ के साथ रिसीवर तक पहुंचती है, जो भी बात कही गई है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या मीनिंग है और कैसे उन्हें उस बात को समझना है। सो ये होता है कम्युनिकेशन। एक दूसरे के साथ हम तभी कम्युनिकेट करते हैं जब हमारे पास कुछ मीडियम होता है, मीन्स कोई माध्यम होता है, तो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और फिर वो जो सामने वाला बंदा, जो दूसरा बंदा है, वो हमारी बात को समझता है। ठीक है, सो ये होता है कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस की, प्रोसेस की। तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेंडर। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, देना होगा तो देने वाला होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, जो उसको भेज रहा है, इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। ठीक है, तो सेंडर मीन्स अ पर्सन हु क्रिएट हिज आइडियाज़, थॉट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। यहाँ पर उस पर्सन से जो अपने आइडियाज़ को क्या करे, क्रिएट करता है, नई सोच विकसित करता है, नए आइडियाज़ निकालता है, नई इन्फॉर्मेशन एकत्रित करता है और फिर रिसीवर के पास भेजता है उसको। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर मैसेज की। इट इज़ द कॉन्टेंट ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंटेंट एंड आइडियाज़ को, जो आइडियाज़ हैं, जो फीलिंग्स, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है उसको रेडी करना पड़ता है। मैसेज को आपको ढूंढना होता है, इस इंटेंशन से ढूंढते हैं ताकि आप एक दूसरे से क्या कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ। जब आपके पास कोई मैसेज ही नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप सामने वाले से किस टॉपिक पर बात करेंगे?
ठीक है। सपोज़ अभी क्या चल रहा है, चुनाव का बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लोग उसको अपना टॉपिक बना रखे हैं, उस पर बात करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा, तो लोग उस पर बहुत सारी बातें करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट क्या आपकी कंट्री में प्रॉब्लम, तो आप बात कैसे करेंगे। तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि किस बात पर हमें क्या मैसेज पहुँचाना है लोगों तक, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, गैस्चर्स एक्सेट्रा। अब जो प्रोसेस होता है, जो कन्वर्टिंग का, जो भी कम्युनिकेशन है, एक सिंबल के माध्यम से आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो वो बहुत सारे पिक्चर्स के माध्यम से हो सकते हैं, शब्दों के माध्यम से हो सकता है, गैस्चर्स के माध्यम से हो सकता है। मीन्स आप उनको कुछ लिख करके बता सकते हैं, फ़ोटोज़ दिखा सकते हैं, जैसा कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको सब कुछ रिटन तौर पे दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ तो आपको मूवमेंट भी दिखाई दे रहा होगा। सो ये सारी चीज़ों के माध्यम से क्या हम इनकोडिंग कर सकते हैं कि क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मीडिया की। तो मीडिया है यहाँ पर आपका फोर्थ कंटेंट। इट इज़ एलिमेंट, इट इज़ द पाथ थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। अब ये क्या होता है आपका, ये जो मीडिया है, मीडिया मीन्स माध्यम, जिसके माध्यम से आप मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं, मीन्स रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है मीडिया। जैसे मैं अपने मोबाइल से वीडियो शूट करती हूँ और आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ इंटरनेट के माध्यम से, तो ये मीडिया हो गया, ठीक है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है, ठीक। हम एक दूसरे तक अपनी बातों को, आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके बता पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन वीडियो के माध्यम से दे पाती हूँ। सो ये एक माध्यम हुआ, ठीक है। सो ये होना भी इम्पॉर्टेंट है। डिकोडिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकोडिंग सिम्बल्स ऑफ द सेंडर। अब यहाँ पर जो होता है, जो सेंडर है, जो सेंडर को इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इनकोड करता है, तभी तो रिसीवर को मिलेगा कि क्या मतलब है उसका, ठीक है। ये मोस्टली जो आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं या जो मोबाइल्स के थ्रू जो मैसेजेस या कंप्यूटराइज जो चीज़ें होती है उसमें जो होता है उसमें डिकोडिंग इनकोडिंग का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो ये भी एलिमेंट्स है किसके, कम्युनिकेशंस के। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसीवर की। अब अगर किसी ने मैसेज भेजा है तो कोई रिसीव करने वाला भी होगा, ठीक है। सो रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेंडर। सो वो पर्सन जो क्या करता है, सेंडर की भेजी हुई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। संप्रेषक की भेजी हुई सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करते हैं। फीडबैक, इट इज़ इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड मैसेज ऑफ सेंडर। फीडबैक का मतलब होता है कि प्रतिपुष्टि, मीन्स आप सेंडर के पास ये चीज़ें भेजते हो कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजी आपको अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं, आप इस बात का इंडिकेशन देते हैं। जैसे कि मैं ही आपको ये वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे अगर फीडबैक देना है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये होता है फीडबैक, ठीक है। सो ये चीज़ें कि हमारे बीच में, हमारे और आपके बीच में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, मैं आप मेरी बात से अंडरस्टैंड हो पाए हैं या नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं, आप ये मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइस। तो आप जो बताएंगे तो उससे फीडबैक बोलेंगे। नॉइस की बात करते हैं। नॉइस मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू कम्युनिकेशन। नॉइस मीन्स शोर शराबा जो हम दोनों क्या करता है, दो लोगों के बीच में डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। सपोज़ अगर मेरे आसपास का जो एरिया है, इन्वायरमेंट, अगर वो शोरगुल वाला होगा तो मेरी बात भी आप तक नहीं पहुँच पाएगी, और प्रॉब्लम होगी हम दोनों को समझने में। तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, हम समझ नहीं पाएंगे, बातों को अच्छे से सुनाई नहीं दे पाएंगे एक दूसरे की, ठीक है। सो अच्छा तो नॉइस नहीं होना चाहिए। सो ये एलिमेंट्स होते हैं कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस अभी मैंने आपको डिस्कस किया वही था। इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू बताया आपको, वो देख लीजिए। सेंडर, मैसेज, मीडिया। मैसेज एंड मीडिया के बीच में क्या होता है, इनकोडिंग का काम होगा, ठीक है, उसका कोडिंग में चेंज किया जाएगा। फिर है मीडिया, रिसीवर। अब यहाँ पर बात करें कोडिंग इनकोडिंग की, तो जाहिर सी बात है कि मैं मैसेज इंटरनेट के माध्यम से करूँगी तो इंटरनेट अपना काम करेगा, तो उसमें इनकोडिंग डिकोडिंग जो भी उनका अपना प्रोसेस होगा वो होगा, ठीक है। और मीडिया क्या है, इंटरनेट है। एंड रिसीवर कौन है, आप, जो मेरे यूट्यूब के कम्युनिटीज़ हैं, जो मेरी ये फैमिली बन गई है छोटी सी, उसको और बड़ा बनाना, और ये आपके माध्यम से ही होगा। सो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। सो ये क्या होता है, आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, ठीक है। मैं हूँ सेंडर, आप हैं रिसीवर। मीडियम क्या है, इंटरनेट, ओके। अब बात करते हैं फीडबैक। सो कमेंट ज़रूर करिएगा फीडबैक के लिए।
इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर हम। सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है यहाँ पर वो है एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो जो भी आपका कोऑर्डिनेशन से, जो भी आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके बीच में आप अच्छे से क्या तालमेल बना सकते हैं, किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। एक दूसरे की आइडियाज़ को जान सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, सुन करके, लिख करके, ठीक, कैसे भी करके, ठीक। सो हेल्प हो जाती है। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इंटरप्राइजेस। जो भी आपकी इंटरप्राइज है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें क्या होता है, जो भी वर्किंग और जो काम है बहुत ईजीली, स्मूथली होगा अगर लोग आपस में बात कर पाएंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, तो मीन्स कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तो नेक्स्ट है एक्ट्स एज बेसिस डिसीजन मेकिंग, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक दूसरे के आइडियाज़ को आप जान पाते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक आसानी से पहुंच पाती है, तो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस के लिए अच्छा डिसीजन, अच्छा निर्णय ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इफ़िशियंसी। अब आपके यहाँ जो भी व्यवस्था करने की जो एक्टिविटीज़, क्रियाएं की जा रही हैं ऑफिस में, वो कुशलतापूर्वक काम कर सकती हैं, ठीक है। जो वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, इफेक्टिव वर्क कर सकते हैं आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में। प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब है कि जो भी आपके यहाँ जो कॉपरेशन है या जो इंडस्ट्री है, आपस में क्या कर सकते हैं, एक शांति बनाए रख सकते हैं, उनकी बातों को सुन करके, उनके मैसेजेस को समझ करके, ठीक है। सो कम्युनिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। इस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, और एक इफेक्टिव, प्रभावशाली क्या और नेतृत्व वाली जो होती है वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक अच्छी लीडरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने वर्कर्स के बीच में। बूस्ट मॉरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशंस, और जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो काम कर रहे हैं आपके नीचे हैं, जो लेबर वर्कर्स होते हैं, वो उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेटेड रख सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं अपनी बातों से, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं काम को करने के लिए। हेल्प्स इन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, और जो भी आपने अपने बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिसाइड किए हैं, आप उनको ईजीली अचीव कर सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशंस के टाइप्स की बात करेंगे और कुछ बैरियर्स भी होते हैं उन पर भी बात करेंगे। सो आकांक्षा जी, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे और बच्चा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए भी, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर कोई नया विजिटर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।